नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच पे। आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के पीछे पीडीए का नारा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहतर ऑप्शन के रूप में उभरता हुआ दिखा। यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों में से 37 सीटें अकेली जीती। वहीं पे एनडीए गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। अब इसी पीडीए के नारे को लगातार मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के सभी नेताओं को अपने में जोड़ने की एक बार फिर से कोशिश में लगे हैं। यहीं पे मैं बता दूं, प्रजापति समाज के लोगों को लखनऊ में प्रजापति समाज के संगठन के मुख्य लोगों को बुलाकर अखिलेश यादव एक आश्वासन देते हैं। उसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो प्रजापति समाज के साथ साथ अति पिछड़े समाज के एक बड़े चेहरे माने जाते थे समाजवादी पार्टी में, वो कहीं ना कहीं अब उनका चेहरा फीका हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस समय वो जेल में हैं। उनकी पत्नी विधायक हैं, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के कारण अब किसी एक बेहतर नेता के तलाश में अखिलेश यादव लगे हैं, ताकि उन्हें 2027 की विधानसभा चुनाव के समय उस चेहरे को अति पिछड़े समाज के रूप में, प्रजापति समाज के रूप में दिखाकर वोट ताकि ले सकें। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में, मैं बगल चार्ट लगा दिया हूं, इस सूचना है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ की। प्रसारण हेतु समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति के नेतृत्व में प्रजापति समाज के प्रतिनिधित्व मंडल भेंट की और अपनी मांगे रखी। यानी कि प्रजापति समाज के जो प्रतिनिधित्व मंडल है वो उनके साथ मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा कि उन्हें क्या आवश्यकता है और क्या चाहिए। इसके लिए प्रजापति समाज ने संगठन में विधानसभा से राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिनिधित्व तथा मनोनयन का साथ साथ संभव 22 सेकंड में भागीदारी मांगी है। इसका मतलब अब प्रजापति समाज अखिलेश यादव से कह रहा है, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे प्रजापति समाज को पद और अधिकार मिलने के लिए उसे, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो कोई पद, चाहे वो जिला स्तर का पद हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का पद हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का पद हो, उस पद के लिए प्रजापति समाज को भागीदारी देने का मांग प्रजापति समाज के संगठन ने किया है। अब इसके चलते श्री अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और सरकार बनने के बाद सम्मान देने का काम करेंगे। प्रजापति समाज ने अपना प्रतीक चिन्ह देकर अखिलेश यादव को सम्मानित किया। अब प्रजापति समाज ने अपना प्रतिनिधित्व मंडल में सर्वश्री अमित प्रजापति, नवीन कुमार प्रजापति, हृदय राम प्रजापति और यहाँ के सबसे बड़े जो चेहरे हैं रमेश प्रजापति के बाद अक्षत राज प्रजापति, ये बड़े चेहरे हैं प्रजापति समाज के। और इनके पास काफिलों में चलने वाले ये व्यक्ति हैं, इनकी मजबूती बहुत अच्छी है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से निरंतर जुड़े रहते हैं और काफ़ी मजबूत नेता हैं। अक्षत राज प्रजापति एक मजबूत नेता हैं और उन्हीं के साथ में हृदय राम प्रजापति, पूनम माल प्रजापति, नीतू प्रजापति, राम प्रकाश प्रजापति, शोभनाथ प्रजापति, प्रोफेसर रमेश चंद्र प्रजापति, इंजीनियर सुरेश कुमार प्रजापति, कुल मिला के प्रजापति समाज के जितने भी प्रतिनिधित्व मंडल थे वहाँ पे सभी को सम्मान देने का काम करेंगे आने वाले समय में अखिलेश यादव। अब इन्हीं में से 2-3 चेहरे को समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में प्रचार करने के लिए कहेगी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये देखना होगा कि कितना सम्मान मिलता है और 2027 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें प्रजापति समाज को देते हैं अखिलेश यादव। अब इससे बताइए पीडीए मजबूत होगा, इनको जोड़ना उचित होगा, क्योंकि विश्वकर्मा समाज, पाल समाज, नाई समाज, मौर्य समाज, ऐसे समाज के लोगों को पीडीए में लाना बहुत ही आवश्यक है अखिलेश यादव को, क्योंकि 2027 की जीत कहीं ना कहीं पीडीए का रहना संभवतः तभी समाजवादी पार्टी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। अब इस पर जो भी आपकी राय है आप अपनी राय दीजिएगा।